नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं इस वक्त समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि चाईबासा की ऐसी सीमेंट फैक्ट्री, जो कि भारत की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्रियों में से एक थी, उसे बंद करने की कवायद चल रही है। उसको लेकर खबर चलने के बाद, समाचार प्लस में खबर चलने के बाद त्रिपक्षीय वार्ता हुई, मगर वो भी बेकार निकली। उस पर कोई हल नहीं निकला। लोगों को समझाया गया, प्रबंधन ने अपना पक्ष बढ़िया से नहीं रखा कि आखिरकार फैक्ट्री को बंद क्यों किया जा रहा है। 15 दिनों का समय मांगा गया था। 15 दिनों के बाद कल, यानी बीते 15 जून की अगर हम बात करें, तो कंपनी ने एक इश्तिहार चिपका दिया फैक्ट्री में कि अब यह फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई है। तो आइए आपको हम मिलाते हैं यहाँ के लोगों से, जो एसएससी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं रमेश बालमुचू, जो रैयत है यहाँ के, उनसे मिलेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे, जानेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। अब तो आंदोलन ही एक रास्ता है, हर चीज़ का एक रास्ता है आंदोलन। अब इस सरकार में तो बिना आंदोलन का कुछ होने वाला नहीं है, हर चीज़ों में आंदोलन ही किया जाना है। तब तो ये फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद हो रही है तो हम चुप कैसे बैठे? अपने लोगों को ऐसे राह पे छोड़कर हम आखिर कैसे चुप बैठेंगे? हमको लड़ना ही पड़ेगा। अब गांव-गांव, घर-घर, गली-गली लोगों से मिल कर के इस फैक्ट्री को जिंदा रखने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए सरकार तक बात को पहुंचाएंगे, चाहे हमको किसी भी तरह का रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन सरकार को संज्ञान में लेने के लिए जरूर करेंगे। ये कंपनी कब बनी और क्या माने इसका परफॉर्मेंस था, कितना प्रोडक्शन होता था और कितने लोग लाभान्वित थे, अब क्या स्थिति है? शुरुआती दौर में जब ये कंपनी बनी थी, उस समय उनका कैपेसिटी बहुत ही लाजवाब था। 12 लाख टन प्रति वर्ष उनका कैपेसिटी था, उत्पादन कैपेसिटी था। और हज़ारों लोग, 5,000 लगभग ये अस्थायी कर्मचारी हुआ करते थे। और उसके बाद का जो आप सीन देखेंगे, जिस समय यहाँ पर बाज़ार लगती थी 7 तारीख को, जिस दिन पैसा मिलता था, ये पूरा एरिया एकदम मस्त रहता था। पूरा एरिया एंजॉय करता था, हर लोग खुश थे, तो हर लोग खुश अब थे। ऐसी स्थिति क्यों हो गई? अब क्या है कि अब जस्ट उल्टा चला गया ये। आज हर लोग मायूस हो गए। ये क्षेत्र ना एकदम सूखा पड़ गया, लोग तरस रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें? यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिसको लोगों ने इतना प्यार और मोहब्बत से इसको खड़ा किया था, जिताया था, 20 साल तक वो राज कर रहे हैं, मंत्री दीपक बिरूआ जी, आज उनके रहते ही ये फैक्ट्री बंद हो रहा है। शर्म की बात है। उनको आ जरूर लगेगा, गरीबों का आ जरूर लगेगा उसको। पिछले दिनों बैठक हुई थी, उसमें आप भी थे। उसमें आखिर बात क्या हुई थी? चूँकि मीडिया को उससे बाहर रखा गया था, आप लोग उस बैठक में थे, उसमें क्या बात हुई थी कि उसके 15 दिन बाद ये बंद करने की स्थिति आ गई? ये पूरा रणनीति हमको पहले से ही आभास हो चुका था। सभी सरकार और प्रशासन को पता था कि फैक्ट्री का हालात क्या है, लेकिन उन्होंने छुपा करके रखा। वार्ता के दौरान भी उसको उजागर होने नहीं दिया। आप लोग को भी पता है कि मीडिया बंधु तक को वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया, और हमें तो बोलने ही नहीं दिया गया। फिर पूर्व प्लानिंग वार्ता हुई थी, जिस पर हम लोग कुछ भी स्पष्टता से बात नहीं रख पाए कि आखिर किस कारण फैक्ट्री बंद हो रहा है। ये हम सवाल पूछना भी चाहे, लेकिन हमारे सवालों को दबाया गया। तो अभी जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका सेटलमेंट कैसे हो रहा है? ये तो अभी गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। अब गुपचुप तरीके से करेंगे, और क्योंकि उनका अब अपना फैक्ट्री को बंद करने का जब घोषणा कर ही दिए, तब हमको लगता है कि अब जितने भी वर्कर बचे कुछ हैं, या तो उनको कहीं ट्रांसफ़र करेंगे, या तो जबरन उसको बीआरएस के लिए दबाव देंगे, रिजाइन करने के लिए दबाव देंगे। यही उनका रणनीति है। तो ये तो 80 साल 85 साल से शोषण हो रहा था, और आज बंद होने की स्थिति में भी मैंने जाते जाते भी कंपनी शोषण करके जाएगी, यही लगता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सारी चीज़ों को पब्लिक के सामने रखा नहीं। अगर फैक्ट्री चाहती ना, यहाँ के लोगों से मिल बैठ के बात करती कि आज हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, हमें ज़मीन नहीं मिल रहा है, हमको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, अगर ये बात रखती ना, तो यहाँ के लोग उनको साथ देते, इस कंपनी को साथ देते, उनको जिंदा रखने के लिए। कंपनी ने अपना लाभ ले करके भागने का एक रास्ता अपनाया। अगर वो रखती यहाँ के लोगों के बीच, जरूर यहाँ के लोग हेल्प करते, चाहे सरकार से अर्जी करना होता, चाहे आपको प्रशासन से मिलना होता, हर चीज़ों में यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल थे इस फैक्ट्री को चलाने में और आगे भविष्य के लिए भी। लेकिन फैक्ट्री ने बहुत बड़ा धोखा किया और प्रशासन ने भी उस पर हामी भरा है। कारण तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर जैसे कंपनी प्रबंधन की ओर से कहा गया है और नोटिस में भी जारी किया गया है कि यहाँ पर जो सीमेंट पत्थर का जो भंडार है वो ख़त्म हो गया है, ऐसे उनका नोटिस में दर्शाया गया, लिखा गया है। लेकिन
पिछले सर्वेक्षण में या फिर ड्रिलिंग रिपोर्ट के अनुसार हमारा उस क्षेत्र में बहुत सारा मतलब ऐसे जगह है जहाँ पर स्टॉक यानी कि मतलब जो भंडार है बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद भी मतलब कंपनी का कहना है भंडार ख़त्म हो चुका है, ऐसे उनका कहना गलत है। और जहाँ तक बात है ज़मीन देने या लेने का, और उस पर भी हम सभी रैयतों की ओर से पहल किया गया था। जिस समय एसीसी होलसीम था उस समय बातचीत चल रहा था। जब से जो अडानी कंपनी लेने के बाद उसके बाद किसी प्रकार का पहल आज तक नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार का पदाधिकारी को इस विषय वस्तु पर मतलब चर्चा करने के लिए किसी को जिम्मा मिला है। ऐसे कुछ मतलब आज तक नहीं हुआ है। इसमें कुल मिला के आप लोग को क्या समझ में आता है? सरकार की गलती है, कंपनी की गलती है या रैयत की गलती है? किसकी गलती के चलते ऐसा हो रहा है या सबकी गलती है? यहाँ पर हम लोग को जहाँ तक लगता है कंपनी लोगों के साथ अपना जो कम्युनिकेशन गैप है वो बना करके रखी है, इसलिए मतलब इस तरह का हुआ है। और यहाँ पर शासन प्रशासन यानी कि सरकार की ओर से भी पहल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अस्थाई अस्थाई रूप से बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। छोटा दुकानदार जुड़ा हुआ है, किसान यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CSR के माध्यम से यहाँ पर लोगों को पानी मिलता है, सारी चीज़ों पे अच्छा, मतलब पिछले दिनों बैठक हुई थी चाईबासा में, हाँ। उसमें रैयत भी गए थे, तो क्या बात हुई कि फिर प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ, बंद करने की स्थिति आ गई? बात तो वहाँ पर हुआ था, तो वहाँ पर सभी की ओर से मतलब सकारात्मक सोच के साथ मतलब उस बैठक को मतलब लिया गया था। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो मोटो है, अपना सोच है, उसके अनुरूप मतलब ये बंद करना चाह रही है। और इनका एक पॉइंट है, हमको ज़मीन लोग नहीं दे रहा है, या फिर ज़मीन का अंदर में जो सीमेंट पत्थर है वो नहीं है। उनका ये मतलब पॉइंट के कारण से मतलब बंद होने के ई में है। लेकिन ये जो आरोप आप पे लगता है कि रैयत ज़मीन नहीं देते हैं, डिस्टर्ब पैदा करते हैं, फैक्ट्री नहीं चलने देते हैं, इस आरोप को कितना सही मानते हैं आप? देखिए ये गलत बात है, क्योंकि जब आज़ादी के बाद का ये कारखाना है, आप सभी को मालूम है, और उस समय से हम लोग ज़मीन देते हुए आए हैं। हम खुद अपने मतलब उस क्षेत्र के रैयत है। 8-10 एकड़ हमने भी पूर्व में ज़मीन दिया था। अब जो हम देने जा रही है, लगभग जो एक्वायर किया गया जो ज़मीन है 30 से 35 एकड़ मेरा खुद का अपना ज़मीन है, मेरा दादा परदादा का ज़मीन है। तो आज हम उस ज़मीन को हम अपना ज़मीन मानते हैं। ये ज़मीन में भी सर्वे किया गया था, और सर्वे के दौरान भारी मात्रा में मतलब यहाँ पर सीमेंट पत्थर मिला है। कंपनी की तरफ से ज़मीन लिया गया, पिछले 80-85 साल से प्लांट चल रहा था। जो CSR के तहत काम होना चाहिए, गांव के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, उनका हक होना चाहिए था, क्या वो आप लोग को मिला? देखिए जो भी चीज़ है, सारे चीज़ों को कंपनी परिपूर्ण तरीके से तो दे नहीं पाती है, लेकिन उस बीच में हम लोग का आंदोलन के थ्रू से ही वो चीज़ मिला है। और जहाँ तक बात है, आज भी रैयत लोग हैं जिनको 45 रैयत के नाम से जाना जाता है। आज तक उन लोगों को ज़मीन के एवज में नौकरी देना था, और माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सभी 45 रैयतों को नियुक्ति पत्र देने के बावजूद आज तक उन लोग को अस्थायी नौकरी नहीं मिला। इसका बंद होना बहुत ही दुखद है। भावनात्मक रूप से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज यहाँ आए थे जब ये फैक्ट्री इम्प्लांट हो रही थी, तो हम लोग काफ़ी समय से इनडायरेक्टली इस प्लांट से जुड़े हुए हैं, और हमारा जो जीवन यापन इसी से चलता था। और आज ये बंद हो चुकी है, तो इससे यहाँ के जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ेगा। करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी रोज़गार का एक साधन था वो अब छिन जा रहा है, तो हम लोगों को इससे काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। इसके बंद होने के पीछे आप लोग को क्या कारण लगता है? क्यों बंद हुआ कंपनी? इसके तकनीकी कारण तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम भी आम लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन रोज़ अपना करते हैं। ठीक है, ये उच्च कोटि की बातें हैं। अब इसमें क्या तकनीकी प्रॉब्लम है ये तो मुझे नहीं पता है। नहीं, झींकपानी के लोगों में क्या चर्चा है? मैंने लोग आपस में बात करते होंगे कि क्यों चर्चा बंद यही है कि सबको परेशानी आने वाली है,
सारे लोगों, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के घर में कोई लोग बीमार हैं और किसी का सहारा नहीं है, बस यूँ से जीना खाना, दिन भर की कमाई से उनका घर चलता है, तो परेशानी आने वाली है, लोगों को दिक्कत आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने संयोजक जो हैं रमेश बालूचू, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने उन्हें अंधेरे में रखा, जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी वो भी सफल नहीं हो पाई। उन्हें बताया ही नहीं गया कि आखिरकार कंपनी को बंद क्यों किया जा रहा है। वहीं रैयत से हमने बात की, तुराम बिरुली, जिनकी ज़मीन पर फैक्ट्री लगी है, जिनकी ज़मीन पर माइंस है, जहां से खुदाई करके रॉ मटेरियल निकाला जा रहा है। तो तुराम जी का कहना है कि हम लोग रैयत कंपनी को ज़मीन देने के लिए एग्री हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर कंपनी किस भ्रम में है कि वो फैक्ट्री को चालू नहीं कर रही है, ये तो कंपनी प्रबंधन बताएगी। मगर आज लगभग 10,000 से अधिक मजदूरों के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या होगा। जब हमने बात की, उनसे पूछा गया कि सेटलमेंट कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सेटलमेंट भी डरा धमका कर किया जा रहा है, लोगों को साफ नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार उनका क्या होगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर, ये वो कन्वेयर है जहाँ पर क्रशर मशीन है, जहाँ पर पत्थर की कटिंग होती थी और इसी से पत्थर निकलकर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से फैक्ट्री तक जाता था, जहाँ सीमेंट का निर्माण होता था। मगर आप देख सकते हैं कि आज की मौजूदा स्थिति, यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। यह क्रशर पूरी तरह बंद हो गया, फैक्ट्री पूरी बंद हो गई है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कबाड़ के रूप में बचा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मगर प्रबंधन से लोग पूछना चाहते हैं, जनता पूछना चाहती है कि आखिरकार उन मज़दूरों का क्या होगा जो यहाँ बरसों से थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ कुर्बान कर दी एक एसएससी को बचाने के लिए। पश्चिम सिंहभूम ज़िले की एक पहली फैक्ट्री, अगर कहें तो झारखंड की पहली जो पुरानी फैक्ट्रियाँ थी, जो सबसे पुरानी उनमें से भी एक, भारत की पुरानी फैक्ट्रियों में से एक चाईबासा की एसएससी प्लांट था, जिसे आज बंद कर दिया गया। मगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी होगी और इसके पुनर्निर्माण को लेकर आगे बढ़ना होगा, तब यहाँ के लोगों को उचित न्याय मिल पाएगा। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।